हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, इस चैनल को बनाने के पीछे मेरे दो कारण हैं। पहला है मकसद, दूसरी है उम्मीद। पहले मैं मकसद के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने अपने लाइफ में, अब तक की लाइफ में, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिनके पास रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी रही है। इवन वो ट्यूशन फीस भी देने में अक्षम होते हैं। तो ये मकसद मेरा साफ़ है, ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए। मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों को शिक्षा मिले और वो भी फ्री। सबका हक है भाई, राइट टू एजुकेशन। अब दूसरा पॉइंट है उम्मीद। इस चैनल के थ्रू किसी बच्चे को बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में 100 मार्क्स आ जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे बच्चों को आए हुए हैं, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और इस खुशी की मुझे उम्मीद है। क्या मुझे उम्मीद नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली मैं करूँगा। स्टार्टिंग में क्लास 12th, 11th एंड 10th के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो बच्चों, आप इस चैनल पर बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए डिसलाइक बटन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। हाय गाइस, हम लोग फिर मिल रहे हैं एक बार फिर से। गाइस, ये मिस्टर एच जो चैनल है, इसमें मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे 12th और 11th से। फर्दर ये जाके 10th के लिए भी आएंगे। इसमें 10th के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट तो सारे कवर करेंगे। फिर 8th और 9th भी इंक्लूड होगा, बट ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा ये काम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 12th का 3rd चैप्टर है मैट्रिक्स, उससे स्टार्ट करते हैं। और अभी सिंस 2021 पता ही है आप लोगों को कि कोरोना की वजह से चेंज किया गया, सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है। उसमें है कि 2 टर्म में एग्ज़ाम लेंगे, टर्म 1, टर्म 2। टर्म 1 के जो सिलेबस है उसमें चैप्टर आ रहे हैं, तो हम उनमें 3rd चैप्टर जो है मैट्रिक्स, उसको सबसे पहले कवर करेंगे। मैं होता है, ठीक है। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। और रेक्टेंगुलर arrangement of numbers is called matrix, and it is denoted by capital letter. Like A, B, C, कैपिटल A, B, C, आप इससे इंडिकेट कर सकते हो। तो कि मतलब क्या होता है मैट्रिक्स, होता क्या है? मैट्रिक्स जस्ट एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि अब अरेंज करना है, किसी भी चीज़ को कहीं भी उठाकर हम अरेंज नहीं कर सकते, उसको एक प्रॉपर वे में करना होता है। वे क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम रो बोलते हैं, ये होता है रो। एक होता है वर्टिकल लाइन, जिसको हम बोलते हैं कॉलम। तो नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज करना इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप एक चीज और देखिए, ये नंबर्स लिखा हुआ ना, नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज भी बोल सकते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोगों को समझ में आया मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जस्ट अरेंजमेंट होता है नंबर्स का इन रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। लाइक सपोज करते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स है A, B, C, D, E, F। ये कितने नंबर है हमारे पास? 6 नंबर्स है, ठीक है। 6 नंबर से हम इनको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? ऐसे अरेंज किया, एक अरेंजमेंट ये हो गया DEF, 2 रो बनाया हमने
और 3 कॉलम्स हो गए। ये रो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो रो होता है, वहाँ पर लिखा भी है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? रो होता है। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। और इसको इस ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, एक तो अरेंजमेंट ये हो गया। और कैसे अरेंज कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, ABCDEF। ये सेकेंड अरेंजमेंट हो गया। इसमें रो कितने हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 कॉलम है। ठीक है, तो बात ये आती है कि ऐसे ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे। ये हमारे पास 6 एंट्रीज है, इससे कितने मैट्रिक्स बनेंगे? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट है उसके फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स होंगे उतने मैट्रिसेस बनेंगे। लाइक सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? 6 एलिमेंट्स थे। तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे? फैक्टर का मतलब होता है 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर मिल जाए। जैसे लाइक करो, हमारे पास 6 एलिमेंट्स है ना, तो 6 के कितने फैक्टर होंगे? पहला फैक्टर 1 इंटू 6, सेकेंड 6 इंटू 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 मिलना चाहिए। और कौन से नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले? 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2। और कोई नंबर हो सकता है? तो पॉसिबल नहीं है, यही 4 नंबर होंगे। तो हमारे मैट्रिसेस कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। हमने यहाँ पे कितने मैट्रिसेस बनाए थे? 2 बनाए थे, 2 और बनेंगे, उसके अलावा और कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? कितने सॉरी मैट्रिसेस होंगे? 4 मैट्रिसेस होंगे। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन ये है, इफ अ मैट्रिक्स हैविंग 5 elements then number of matrices मैट्रिसेस कितने होंगे? 5 एलिमेंट्स है, तो 5 के जितने फैक्टर बनेंगे उतने मैट्रिसेस होंगे। तो 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। ये 2 फैक्टर बन रहे हैं तो 2 ही मैट्रिसेस बनेंगे। 5 एलिमेंट्स से 2 ही मैट्रिसेस बनेंगे, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये 5 जो है ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होंगे उससे सिर्फ 2 ही मैट्रिसेस बनेंगे, 1 इंटू दैट नंबर एंड दैट नंबर इंटू 1, यही 2 बनेंगे। अब मैं ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ स्लाइटली। अगर यहाँ पे मैंने कर दिया 13, तो 13 के कितने फैक्टर होंगे? 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो इट हैज़ ओनली टू वैल्यूज, 2 फैक्टर्स, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। ठीक है, स्लाइटली इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया। और मान लो यहाँ पे 24 एलिमेंट्स है, तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे? 24 से कितने मैट्रिसेस बनेंगे? 24 का फैक्टर सारे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका उल्टा भी कर दिया मैंने, रिवर्स भी कर लिया। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 12 इज 24, इसका उल्टा भी ले लिया हमने। 3 से स्टार्ट करते हैं, क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा कोई नंबर जिससे 24 मिल जाए? हाँ भाई है, 8, तो 8 इंटू 3। फिर 4 से आते हैं, 4 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिल जाए? 6, तो इसका उल्टा भी कर दिया हमने, 6 इंटू 4। ये हो गए, इतने फैक्टर्स बनेंगे। तो 24 के ये 4 इधर है, 4 इधर है, 8 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो मैट्रिसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगे, नंबर ऑफ मैट्रिसेस will be 8 in that case. ओके, सो हमने क्या देखा? अभी हमने देखा डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, उससे मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं और कितने बन सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर हम आगे देखेंगे। इसमें 4 टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे। एक डेफिनेशन होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, देन प्रेजेंटेशन होगा एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इतना ही हम लोग इसमें कवर करेंगे फर्स्ट वीडियो में। सो गाइस, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इट्स माय मिस्टेक,
आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके घर पे पढ़ते हैं तो। ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। देखो मेरा काम है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, मैं टीचर हूँ, एज अ टीचर मेरा काम होता है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना बच्चों का। बाकी एक दो टाइप की प्रॉब्लम बेसिकली आती है बच्चों को, एक तो होता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स फर्स्ट प्रॉब्लम तो रिमूव करेगा टीचर, जो कि मेरा काम है। सेकेंड जो प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन मिस्टेक, वो सिर्फ आप उसको रिमूव कर सकते हो, आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन मिस्टेक्स उतनी कम होगी। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो छोटी बने, बट मैं कोई टॉपिक भी छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो उसको मैं ध्यान रखूँगा। सेकेंड टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? इफ अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns, then the order will be m into n, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, m into n और m बाय n, दोनों वे है। रीड करना है ऐसे रीड कर सकते हो आप। ठीक है, देखो होता क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है उसमें m रोज है n कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू n। पहला वाला रो होता है, ध्यान रखना, ये रो होता है और दूसरा वाला होता है कॉलम। ये ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए, कॉलम और रो नहीं करना, रो कॉलम होगा। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब आता है प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बुक में, और 2021 में MCQs है फर्स्ट टर्म में, तो MCQs बनेंगे, यहाँ से भी बनेंगे। तो ध्यान से देखिए आप, कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने बोला था कि उसको कैपिटल लेटर से हम इंडिकेट करते हैं, तो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया A। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ 3x3 का, यानी 3 रोज़ है और 3 कॉलम है। 3 रोज़ यहाँ पे 3 रोज़ बना दिया, तो 3 कॉलम भी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 रोज़ ऐसे होंगे, 3 कॉलम ऐसे होंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ रो और कॉलम क्रॉस करेंगे वहाँ वहाँ एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे एलिमेंट जो होगा उसको बोलते हैं हम A11, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसको A12, यहाँ पे जो होता है A13, इसको A सेकेंड रो स्टार्ट हो रहा है ना, तो फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम होगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो गया A22, A23, यहाँ वाला फर्स्ट वाला होगा 31, A32, A33। अब देखो A11 होता क्या? A11 क्या होता है? एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको कैसे रीड करते हैं? A11, this one stands for row and this is for column. So element at first row and first column, अगर मैंने लिखा ये A12, इसका मतलब हो गया एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। ठीक है, सिमिलरली अगर A31 लिखा गया है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? एलिमेंट एट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो समझ में आया? अब इस चीज़ को हम इतना बड़ा नहीं लिख के छोटे में भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए को ये लिख दिया AIJ, I स्टैंड्स फॉर
रो एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम। अब इसका ऑर्डर क्या है 3/3 ना, तो ऐसे 3/3 लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आई कितने हैं 3 है, रो कितने हैं 3 है, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे थर्ड तक जाएंगे। कॉलम कितने हैं 3 है, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे थर्ड तक जाएंगे। 0 रो होता नहीं है, इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे नहीं, नेगेटिव में कोई रो होता नहीं है, तो माइनस से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे 3 तक जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 3 तक जाएंगे। क्लियर? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को। कितने रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 रो, कॉलम 1 2 3। यहाँ पे एक नंबर आएगा जिसको हम बोलते हैं A11, यहाँ पे आएगा A12, यहाँ पे आएगा A13, यहाँ पे आएगा A21, A22, A23, यहाँ पे आएगा A31, A32, A33। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फिगर मैं दिखाता हूँ। इस वाले यहाँ पे जो एलिमेंट है ना उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये होता है मेन डायगोनल, इसको बोला जाता है मेन डायगोनल बोला जाता है इसको। ठीक है, या लीडिंग डायगोनल बोला जाता है, या प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, ये सब सारे नाम हैं। ये भी डायगोनल होता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, अब मेन जब तक नहीं बोले क्वेश्चन में कि सेकेंडरी डायगोनल, तब तक हम डिस्कशन करेंगे ओनली अबाउट द मेन डायगोनल। उस केस में देखो मेन डायगोनल जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले, वैसे एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं पढ़नी है, आप लोग सिर्फ मेन डायगोनल के बारे में समझो। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट देखो, इसमें एक चीज़ है, वो चीज़ क्या है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट पे आई और जे यानी कि रो और कॉलम की वैल्यू सेम होती है। रो और कॉलम, रो 2 है कॉलम 2 है, मीन्स आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे जे की वैल्यू भी 3 है, तो आई इक्वल जे होता है एट डायगोनल, आई इक्वल टू जे होता है। ठीक है, और डायगोनल को छोड़ के कहीं भी आई और जे इक्वल नहीं होते, एक्सेप्ट डायगोनल I इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको फर्दर हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं वो देखा हमने, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट। देन हमने देखा ऑर्डर क्या होता है, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसको इतने छोटे में प्रेजेंट किया, कैसे प्रेजेंट किया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर एक मैट्रिक्स है हमारा B, इसको BIJ किया, एलिमेंट को B से सेट लिया तो B से इंडिकेट कर दिया, ये लिया, इसका ऑर्डर दे दिया मैंने 2/3, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि रो कितने हैं 2 है और कॉलम कितने हैं 3 है, तो 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे B11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो है B12, B13, इसको बोलेंगे B21, B22, B23। देखो ये लास्ट वाला मैच कर गया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि लास्ट वाला मैच कर जाएगा, वहीं पर रुक जाना है। ठीक है ना, वैसे इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, इसको पढ़ने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने बुक में, एनसीईआरटी में। हम पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो अलग बनाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का वीडियो अलग बनाएंगे। जो कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एक आध क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि जरूरी है, उसको जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक है गाइस, इस कॉन्सेप्ट पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट मैं अभी रब नहीं करूंगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, कि को रिलेट करके मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बोला है। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स बनाना है AIJ 2/2 का।
ये मैट्रिक्स बनाना है 2 बाई 2 का। एलिमेंट के लिए ए आई जे इक्वल टू दिया है आई बाई जे, ठीक है। अब जरा देखते हैं, पहले इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को थोड़ा प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करेंगे? 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। 2 बाई 2 का है ना, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको A11, यहाँ पे जो होगा A12, A21, A22। ये तो पहले प्रेजेंट, इस चीज़ को मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया। अब आता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, AIJ, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं A11, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कि पहला वाला I होता है, दूसरा वाला J होता है, तो I की जगह पे 1 डाल दिया और J की जगह पे 1 डाल दिया, तो ये क्या हो, 1 बाई 1 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली A12, I 1 है और J 2 है, तो इसकी वैल्यू आई 1 बाई 2। फिर निकाल लेते हैं हम A21, I 2 है, J 1 है, ये हो गया 2 बाई 1 दैट इज 2। A22, I 2 है, J 2 है, ये कट के हो गया 1, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? A की वैल्यू देखो क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1, यहाँ पे 1 लिखा। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 बाई 2, यहाँ पे 1 बाई 2। इसकी वैल्यू आई थी 2 लिखा। इसकी वैल्यू आई थी 1 हुआ। तो फाइनल इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, ठीक है। समझ में आया? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपने बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है। सो उस बुक के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लास आप लोग अटेंड करें, देखें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। ओके गाइस, रब कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमने अब तक क्या क्या कवर किया? हमने डेफिनेशन कवर कर लिया, ऑर्डर पे कवर कर लिया, देन प्रेजेंटेशन भी कवर कर लिया कि कैसे प्रेजेंट करते हैं, उस पर क्वेश्चन भी हमने बेस्ट देख लिए। एक एक क्वेश्चन देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है, बट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारी क्वेश्चन है, मैं उसको आपको रिमाइंड कराता चलूँगा क्या क्या चीज़ें हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है, वो क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितना भी हो मतलब नहीं है, लेकिन रो होना चाहिए एक। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली one row is called row matrix। सपोज करो एक मैट्रिक्स है, हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें हमें एंट्री डालनी है A B C। इसका ऑर्डर क्या होगा? रो देख लेते कितना है। रो है हमारा 3 रोज है, और कॉलम कितने हैं? सॉरी, रो 1 है, 1 रो है, कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 into 3। हमें इससे मतलब है, रो मैट्रिक्स है ना, तो रो मैट्रिक्स में एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, रो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। सो है। सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बनते हैं। एक एग्जांपल बना लिया हमने, एक देख लिया, हमारे पास एंट्री है 1 2 3।
3 एंट्री है, ऐसे डाल लिया। इसमें रो कितने होंगे, इसका ऑर्डर होगा 3 रोज 1 2 3। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, ऐसे जो लाइन होगा ना उसको रो बोलेंगे। तो 3 रो हो गया, ऐसे जो हुआ वर्टिकल लाइन उसको कॉलम बोलते हैं। तो 3 इंटू 1, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे बेस्ड तो एक क्वेश्चन भी है अपने बुक में, और वो क्वेश्चन बेसिकली एमसीक्यू है और वो आता है, वो आया भी हुआ है बोर्ड में, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग same number of rows and column। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम भी होने चाहिए, 2 रोज है तो 2 कॉलम भी होने चाहिए, 1 रोज है तो 1 कॉलम भी होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन दिया इसने कि Aij दिस मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m into n and this is a square matrix, is a square matrix। इसमें बोला है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन ये बोला है 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसने बोला है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ this is a square matrix then find the restriction on m and n। ये तो इसका ये रो और कॉलम हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा m = n। ये आंसर है, शायद बी या सी पार्ट है ये, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, उसको ध्यान से क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार हो सकता है आए 2021 में, फर्स्ट टर्म में हो सकता है, चांसेस है इसके आने के, ठीक है। आया भी हुआ है ये बोर्ड में, पहले भी आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप में हमने देखा। पहला क्या था, रो मैट्रिक्स, सेकंड इज स्क्वायर कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है 3-4 मैट्रिक्स और भी है, हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप लोग, और घर पे जरूर पढ़ें इसको। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो फिर आपका क्वेश्चंस निकलना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है 4th डायगोनल मैट्रिक्स। अब जितने भी पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखो इसकी डेफिनेशन में कैसे समझाया गया, मैं उस चीज़ को समझा देता हूँ। मान लो एक कोई मैट्रिक्स है A, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं, 3/3 का। तो 3 ऐसे एलिमेंट होंगे 3 रोज में, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। डायगोनल ये होता है मेन डायगोनल। जब तक डायगोनल के बारे में नहीं बोला जाएगा, सेकेंडरी डायगोनल लेना है, तब तक हमें मतलब किससे है, मेन डायगोनल से। मेन डायगोनल पे आप कुछ भी एंट्री डाल लो, A डाल लो, B डाल लो, C डाल लो, या कोई नंबर भी ले सकते हो, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। लेकिन मेन डायगोनल को छोड़ के हर एक जगह एंट्री आपको 0 डालनी होगी। ये होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है कि डाउट है? देखो अब इसको हम लोग इस फॉर्म पे देखते हैं। ये हो गया हमारा Aij, ये मैट्रिक्स था, सेम मैट्रिक्स 3/3 का है, ठीक है भैया, ये 3/3 का है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो Aij की वैल्यू बताओ जब i = j है, ठीक है। और इसी की वैल्यू बताओ जब i ≠ j।
मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, मैंने आप लिखा था पिछले बोर्ड पे, अगर जाओगे तो वहाँ पे देखोगे आई इक्वल जे कहाँ पे होता है, डायगोनल पे होता है। बोला था डायगोनल एलिमेंट में आई और जे की वैल्यू सेम होती है, तो डायगोनल एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, वो डायगोनल एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट पे क्या डाला आपने, एनी कांस्टेंट, ये कोई नंबर ही है ना, कांस्टेंट नंबर, एनी डिफरेंट कांस्टेंट, यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट भी डाल सकते हैं, सेम भी डाल सकते हो, कोई मतलब उस दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई और जे कहाँ इक्वल नहीं होता, तो इसको छोड़ के कहीं भी इक्वल नहीं होता, तो इसको छोड़ के हर एक जगह एंट्री क्या है, 0, तो ये होगी 0। क्लियर, ये होता है। अगर ये दे दिया, ये पार्ट दे दिया, क्वेश्चन में दे सकता है, हो सकता है ये आए, क्योंकि चारों पार्ट इसके बाद जितने भी है, स्केलर है, आइडेंटिटी है, वो इसी तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। और ये क्वेश्चन दे देगा दिस इक्वल टू दिस, ये ऐसा दे देगा, तो हमें पहचानना होगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो इससे आप ये चेंज कर लो, ऐसे बना लो, उसके बाद चेक कर लो कि कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इट इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है डायगोनल में और स्केलर में। क्या होता है, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने बनाया, ये मैं बना रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स, 3×3 का ही लेते हैं एग्जांपल, यही लेते हैं। ठीक है, एंट्री यहाँ पे डालनी है हमें 3×3 में, अब आप समझ ही गए होगे। देखो डायगोनल ये होता है, इस पे जो भी नंबर डालोगे वो सेम होना चाहिए, सेम कांस्टेंट। अगर यहाँ पे आपने डाल दी 3, तो यहाँ पे भी 3 डालनी होगी, यहाँ पे भी 3 डालनी होगी, जो भी डालोगे नंबर वो सेम नंबर होना चाहिए, एक्सेप्ट दिस ऑल एलिमेंट विल बी 0। सो अगर ये मैट्रिक्स है ए आई जे 3×3 का है, अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो भैया ये ए आई जे होगा क्या, जब i इक्वल टू जे है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, जब i इक्वल जे है तो i और j कहाँ इक्वल होता है, डायगोनल पे बताया था मैंने। ठीक है, डायगोनल पे इक्वल होता है, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं, a11, इसको लिखते हैं a22, तो देख रहे हो ना, a11 1 दोनों बराबर है, 2 दोनों इक्वल है, यहाँ पे 3 होता है, वो भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे i और j, ये i होता है, ये j होता है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में एंट्री क्या है, सेम कांस्टेंट, कुछ भी डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही हो। ठीक है, सेम कांस्टेंट या k भी बोल सकते हो, k डालो यहाँ पे, k यहाँ पे, k यहाँ पे, और एक्सेप्ट दिस एलिमेंट ऑल विल बी 0। जब i इक्वल जे नहीं है, कहाँ इक्वल नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होता है, तो यहाँ पे एंट्री क्या है, 0 है। तो अगर ये दे दिया तो हमें चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, उस हिसाब से यहाँ पर k होता है, यहाँ पर 0 होता है। जब डिफरेंट हो तो ये डायगोनल हो जाता है, जब सेम कांस्टेंट हो तो वो स्केलर होता है। ठीक है, अब आता है सिक्स्थ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब इसको क्या, इट इज डिनोटेड बाय कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, I 3/3 कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। डायगोनल पे एंट्री होगी 1 1 1 1, एक्सेप्ट डायगोनल ऑल विल बी 0। ठीक है, तो ये I 3/3 का हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा I है, इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, aij इक्वल 3/3 का है, तो aij की वैल्यू क्या होगी जब i बराबर j है, जब i इक्वल j नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब i इक्वल j है, i j कहाँ इक्वल होता है, डायगोनल पे, तो उसकी एंट्री क्या लिया आपने, 1, एक्सेप्ट दिस एलिमेंट ऑल विल बी 0। तो देख लो, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स
काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे सब जगह जीरो होगा। जब i इक्वल जे नहीं है, i इक्वल जे नहीं है, i इक्वल जे नहीं है। जब एनी डिफरेंट कांस्टेंट होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, सेम कांस्टेंट होगा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, जब 1 होगा तो वो हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक लास्ट रह गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको भी देख लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। ठीक है गाइस, अगला टाइप देखते हैं हम लोग। सेवेंथ, जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है सारे एलिमेंट की एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऑल एलिमेंट हैविंग एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स is 0. It is denoted by O. हम इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, O से इंडिकेट करते हैं, नॉट जीरो, दिस इज O है ये, ठीक है। अब O 3/3 का बनाना है, तो 3 रोज 3 कॉलम, यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा, इसको हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं है वो रेक्टेंगुलर होगा। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन इज रोम्बस मैट्रिक्स, समथिंग लाइक दिस, और डी ऑप्शन इज नॉट। तो आपको पता होना चाहिए जो स्क्वायर नहीं होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, तो आपका ऑप्शन होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और 2/3 का बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रो और कॉलम दोनों डिफरेंट है। रेक्टेंगल में क्या होता है, समथिंग हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाए तो रेक्टेंगल ये होता है ना, ऐसा फिगर होता है, इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में इक्वल होते हैं। ये समझो कि लेंथ है, ये ब्रेथ है, सपोज कर देते हैं ऐसा, इससे समझ सकते हो ना, को रिलेट करके हम समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिए इस चीज़ को। इसमें रो कितने हैं, 2 रो है ना, तो ये 2, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 ऐसा बना लिया हमने। यहाँ पे एंट्री 0 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया, टैग्स खत्म हो गए हमारे, ठीक है। अब एक टॉपिक इसमें रहता है, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले एक टॉपिक और रहता है, वो टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वो क्या है, ऑर्डर विल बी सेम, उनका ऑर्डर विल बी सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, वो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। और इक्वेट कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स should be equated, लाइक एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक ए है, मैट्रिक्स है, इसमें एंट्री है 1 2 3 4। एक बी मैट्रिक्स है, इसकी एंट्री है ए बी सी डी। अच्छा देखो, इसका ऑर्डर है 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ए इक्वल बी है, ए इक्वल बी है, पॉसिबल है, पॉसिबल क्या है, मान लिया क्वेश्चन में है, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, देखो ध्यान से। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, इक्वल में डालेंगे ए बी सी डी, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, दिया है कि ये दोनों इक्वल है, तो उस केस में दो सेकंड पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वेटेड। कैसे इक्वेट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ए के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 है, बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे
ए है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, 1 इक्वल ए होगा। सिमिलरली ए के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 2 है, इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे बी है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 2। सिमिलरली सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सी इसके इक्वल होगा और डी इसके इक्वल होगा, डी 4 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे हम इक्वेट करते हैं मैट्रिक्स को। दो मैट्रिक्स के इक्वालिटी का कंडीशन दे रखा है, तो उसके लिए कंडीशन दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इक्वेट कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वेट करते हैं। कैसे करना है वो चीज़ बता दी है। ठीक है, थोड़ा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो एक दो बार देखें, क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डालूंगा, जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन डालूंगा तो उससे और भी क्लियर होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर, 3-4 क्वेश्चन तो है ही है। ठीक है, चलो अभी के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।